है कि आजकल मुस्कुराहट को चाल चांद लगाने के जतन जारी हैं। अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए दांतों की बनावट को इस तरह से तब्दील किया जाता है कि आपका हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है। ये कॉस्मेटिक दांतों के जो डॉक्टर हैं उनके पास मुस्कुराहट के मेकओवर से वाबस्ता कई कॉस्मेटिक्स दांतों के इलाज करने की महारत भी होती है। जाली हसीन मुस्कुराहट बनाने वाली दांतों की डॉक्टर ज़हरा हमारे साथ असली मुस्कुराहट के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हिरा, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सब भी ठीक हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या दांतों की बनावट जो है वो तब्दील करने से खूबसूरती में इजाफा हो जाता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और देयर में से आप अपनी जो दांतों की शेप है और उसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं हॉलीवुड स्माइल मेकओवर। ओके। अच्छा, जो अब आपने देखा होगा माधुरी जो है, माधुरी के दांतों की शेप की वजह से उनकी स्माइल बहुत प्यारी है जी। डायना को देख लें, माधुरी को देख लें, तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड शेप हमारी दांतों की होती है जिसकी वजह से ना जो चेहरे की खूबसूरती है ना उसको चार चांद लग जाता है। उसमें ये होता है कि एक तो जो सामने वाले दांत है वो सीधे हों और उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी स्क्वेरिश, मतलब थोड़ी सी स्क्वेरिश टाइप की हो, तो उससे यह है कि बहुत अच्छा हो जाता है। अगर लेट्स सपोज किसी की नहीं है तो बिल्कुल बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक फिलिंग्स, जिसमें कंपोजिट फिलिंग्स आ जाती हैं और अलाइनमेंट में अलाइनर्स आ जाते हैं, तो इससे यह है कि आप अपनी इन्हांस कर सकते हैं स्माइल को। बिल्कुल जी। और डॉक्टर, जिनके मतलब जो दांत हैं वो खूबसूरत हैं लेकिन उनमें ब्राइटनेस नहीं है, मतलब उनमें वो जो बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि जी हम लोग ब्रश भी करते हैं पर हमारे जो दांत हैं उनमें वो चमक नहीं है, वो शाइन नहीं है, खूबसूरती नहीं आती और लोगों को लगता है कि शायद हमने ब्रश भी नहीं किया हुआ है। इस तरह के भी बहुत से केसेस होते हैं, तो उस पर बताइएगा कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है? दांतों की जो शाइन होती है ना सॉल्व बिकॉज ऑफ दी एनामल, जो दांतों की जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसकी हिफाजत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम अपनी स्किन होती है, स्किन की जब आउटर लेयर बहुत ग्लोइंग होगी तो नेचुरली स्किन ग्लो करेगी। इसी तरह हमारे जो दांत है ना उसमें लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एनामल, और एनामल के बाद एक लेयर होती है वो डेंटिन होती है, वो थोड़ी सी डार्कर होती है। तो जब हम एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से अपनी एनामल को डैमेज कर देते हैं तो हमारे दांत डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट, आप जितनी मर्जी ब्रश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आपने एनामल को डैमेज अगर कर दिया है ना तो जो है आपके दांत वो नेचुरली डार्कर लगना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले ये करना है कि बी वेरी जेंटल विद योर आउटर लेयर ऑफ द टूथ, यानी बहुत जेंटली आपने टूथब्रश करना है और दिन में 2 दफा से ज्यादा नहीं करना। बहुत सारे लोगों को एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो ना एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं और दिन में 3-4 दफा ब्रश इवन आफ्टर द मील्स भी ब्रश करना शुरू हो जाते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप बस रात को सोने से पहले दांत साफ करें और बहुत जेंटली, यानी फेदर लाइक टच होना चाहिए टूथब्रश का। बिल्कुल अपने शोल्डर से जो है ना जोर नहीं लगाना टूथब्रश करते हुए, सिर्फ जैसे फिंगर से बस आपने थोड़ा सा जोर लेना है। द आइडिया इज टू क्लीन द प्लाक। ऐसे नहीं करना कि आप रगड़ के या बहुत तेजी के साथ ब्रश करें, उसका एनामल जब डैमेज हो जाता है तो यू कैन नॉट रीस्टोर द शाइन ऑफ योर टीथ। अच्छा, अब ये तो हो गया कि नेचुरल है। अब सेकेंडली ये कि देयर आर मेनी इन ऑफिस डेंटल ऑफिस क्लिनिक प्रोसीजर्स जिससे आप अपने दांतों की जो चमक है उसको एनहांस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है। बहुत सारे लोगों का जो स्टेन्स और जो डल शेड होता है वो उससे उनको जो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद इम्प्रूव हो जाती है। अब जिन लोगों को स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद ये इम्प्रूव नहीं होता है शेड, तो हम उसमें टीथ ब्लीचिंग कर देते हैं। टीथ ब्लीचिंग भी बहुत सेफ और रेकमेंडेड जो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो इजी टू है। उसमें जस्ट हम जो ब्लीच होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो दांतों के ऊपर लगा के उसको दांतों की सारी पिलाहट है उसको दूर कर देते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे जो वाइट कपड़े होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम येलो हो जाते हैं, तो हम उसको ब्लीच में जब डिप करते हैं तो इट बिकम्स लाइक वाइट अगेन। तो दैट इज द केस विद द टीथ एज वेल। अच्छा, फिर उसके बाद समटाइम्स ऐसे होता है कि आप सब कुछ कर लेते हो, स्केलिंग पॉलिशिंग भी करवा लेते हो, ब्लीचिंग भी करवा
करवा लेते हो बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी विद द शेड ऑफ योर टीथ, तो अब हमारे पास जो है वो कंपोजिट मेकओवर और विनियर्स जो है आ जाते हैं। बहुत उसमें विनियर्स की भी बहुत ऑप्शंस है, ज़िरकोनिया विनियर्स है जो ज़्यादा ईमैक्स विनियर्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, पर ये बहुत कॉस्मेटिक साइड पे चला जाता है। यूजुअली सेलिब्रिटीज इसको जो है ना प्रेफर करती हैं। आम जो लोग होते हैं उनके लिए ब्लीचिंग दैट इज मोर देन इनफ। तो इससे ये है कि आप काफी हद तक अपना जो कॉन्फिडेंस खोया हुआ होता है ना, यू नो ऑब्वियसली इट डजंट लुक नाइस कि आप बात कर रहे हो और दांतों के ऊपर जो है वो स्टेन हो या येलो हो दांत, इट डजंट लुक गुड। तो फिर लोग जो है वो थोड़ा सा यू नो साइकोलॉजिकली उनका इफेक्ट डाउन हो जाता है। तो दीज आर द डॉक्टर ज़ाहिरा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो स्माइल है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए जो है बातचीत जारी है। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे और इस पर मजीद बात करेंगे कि आप अपनी मुस्कुराहट, अपने दांतों को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।